जय हिंद दोस्तों। बेसिक मैथ्स की अगली क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। अगली आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्थानीय मान और आंकिक मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बिल्कुल हम जीरो से एडवांस तक पढ़ेंगे और ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपके यूपी टेट, सी टेट, ठीक है, जो एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो जो सीखेंगे पहले क्या, प्लेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू को बोलते हैं हम स्थानीय मान, यानी कि हो गया प्लेस वैल्यू। इसको बोलते हैं क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान बहुत ही प्यार से और धीरे धीरे समझेंगे चीजों को। प्लेस का मतलब होता है स्थान, ठीक है ना। क्या होता है, स्थान। तो कौन से अंक का कहाँ स्थान है। दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है, क्या आपकी फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, जो भी है। फेस वैल्यू का मतलब होता है, अगर हिंदी में हम बोल रहे हैं, इसका नाम होता है आंशिक मान। क्या होता है, आंशिक मान। आंशिक मान। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों जातीय मान। क्या, जातीय मान। इसका तीसरा नाम जो होता है वो दोस्तों वो होता है वास्तविक मान। क्या होता है, वास्तविक मान। तो ध्यान रखना भाई, फेस वैल्यू को कितने नाम होते हैं, तीन नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं, तीन नाम होते हैं। एक आपका ये हो गया आंकिक मान, दूसरा जातीय मान, तीसरा वास्तविक मान, और चौथा खुद क्या, फेस वैल्यू। तो इसके चार नाम होते हैं टोटल। ध्यान रखना, क्वेश्चन किस तरीके से आ जाए ये हमको भी नहीं पता, ठीक है। और प्लेस वैल्यू या तो स्थानीय मान दिखाई देगा या प्लेस वैल्यू दिखाई देगा, ठीक है। आपस में दो ही नाम होते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये आप नाम जान चुके हो। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करने से पहले चीजों को समझ लो। देखो अगर हम पहला अंक लेते हैं तीन, अगर हम तीन यहाँ रखे हैं तो तीन के बाद कितने अंक हैं उनको गिनकर उतने ही जीरो आनी है, दिलानी, गिनकर उतने ही जीरो आनी जितने उस अंक के बाद अंक हैं। मान लो मेरे पास तीन है, मैंने कहा था तीन की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यानी तीन का स्थानीय मान कितना होगा। तो देखो तीन का स्थानीय मान निकालने के लिए अगर मैं तीन लिखूंगा, तीन के बाद कितने अंक है, तीन, एक दो तीन, कितने अंक है, एक दो तीन, तो मैं तीन जीरो लिख दूंगा इस तरीके से। चलो भैया तीन जीरो लिख दूंगा। अगर मैं आठ की प्लेस वैल्यू निकालूं, इनके आठ का स्थानीय मान निकालूं बच्चों, तो पहले मैं आठ लिखूंगा भाई। तो आठ में कितने अंक है, दो, मैं दो अंक, दो जीरो लिख दूंगा। ऐसे में दो की निकालनी होगी प्लेस वैल्यू, यानी कि दो का स्थानीय मान निकालना होगा। तो मैं यहाँ दो लिखूंगा और दो का कितना अंक है, एक, एक जीरो लिखूंगा। ऐसे आठ का कोई अंक नहीं है तो मैं खुद आठ ऐसे ही लिख दूंगा। ये समझ में आई। आगे देखो, मैं तीन हजार है, तो तीन हजार किस तरह से लिखें, तीन गुणा एक हजार, तीन गुणा एक हजार। बट वही तो हम इसकी फेशियल बता पाएंगे। आठ गुणा सौ, ठीक है, और 20 यानी कि दो गुणा 10, आठ की वन में मल्टीप्लाई पर आठ आ जाए। आप कहोगे ये किस लिए लिखी है, ये मैंने इसलिए लिखी है, ये कौन सी स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। किसके, इकाई के स्थान पर है भाई ये, इकाई और दहाई। तो ये कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा, ये कौन से स्थान पर है भाई, ये सैकड़ा के स्थान पर है। कौन से, सैकड़ा के स्थान पर। इकाई दहाई सैकड़ा है, तो ये है हजारवें स्थान पर। कौन से, हजारवें स्थान पर। इसी को हम लिख सकते हैं, इकाई को हम लिख सकते हैं वंश।
क्या लिख सकते हैं, वर्ग। और धारे को लिख सकते हैं हम टेंस, और सैकड़ा को लिख सकते हैं हम 100, HUNDR। और यहाँ भी लिख सकते हैं हम 10,000, 10,000। ठीक है। तो आपने समझा कि जो प्लेस वैल्यू सॉरी जो प्लेस वैल्यू है वो 3 की कौन से स्थान पर है, यानी 3 कौन से स्थान पर है, वो है 1000वें स्थान पर। कौन से 1000वें स्थान पर। 8 कौन से स्थान पर है दोस्तों, सैकड़ा के स्थान पर। कौन से, सैकड़ा के स्थान पर। 2 कौन से स्थान पर है दोस्तों, दहाई के स्थान पर। और 8 कौन से स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। देखो 8 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या 1000 के स्थान पर नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्या 8 सैकड़ा के स्थान पर नहीं है, इकाई, दहाई, क्या 20 दहाई के स्थान पर नहीं है, 2 इकाई, क्या 8 इकाई के स्थान पर। ये समझ में आई नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों, एक में समझ नहीं आएगी, 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तब समझ में आएगी। ठीक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ, इसको डालता हूँ और इस क्वेश्चन को यहाँ देखता हूँ। इस क्वेश्चन को यहाँ देखता हूँ, कोई भी क्वेश्चन 7, 8, 6, 9, 4, 5 कर लो, 4 कोई बात। अब मैं 7 की प्लेस वैल्यू निकालूंगा, तो मैं 7 को ऐसे लिखूंगा। और मैंने बताया दोस्तों, जिस अंक की प्लेस वैल्यू निकालना है, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है, उस अंक को लिखेंगे। उस अंक के बाद कितने अंक हैं उतनी जीरो लगानी है उसके पीछे। तो 7, और 7 के बाद कितने अंक हैं, 4। पीछे कितनी जीरो लगानी, 4 जीरो लगानी। ऐसे ही 8, 8 के बाद कितने अंक हैं, 3। तो दोस्तों में 3 जीरो लगानी। बता दिया हमने 6, तो 6 के कितने अंक हैं, 2। तो 2 जीरो लगानी। ऐसे 9, 9 के कितने अंक हैं, 1। तो 1 जीरो। ऐसे 5, तो 5। कोई ऐसी बात जी समझ में आई दोस्तों। इसको लिख सकता हूं मैं 7 गुणा 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 जीरो से 4 जीरो लगाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे 8 गुणा 1 लिखो। तुम सोचोगे 1000, 10,000 लिख कैसे देते हैं, कुछ मत करो, 8 लिखो लो, गुणा 1 लगा लो। कितने जीरो है, इतने जीरो लगा दो। अब 3 जीरो, 3 जीरो लगा दो, कोई जोड़ नहीं। अब देखो 6 लिखो, आपने 6 लिख दिया। अब गुणा लगाओ, यहाँ गुणा और 1 लिखो। अब कितने जीरो है, 2। वो 2 जीरो लगा दो, इस तरीके से लगा दी। यहाँ पे कितने, 9 लिखो, गुणा लगाओ, 1। कितनी जीरो, 1। तो 1 जीरो लगा दो। और यहाँ 5 गुणा। ये चीजें स्थान बताने के लिए कर रहा हूं कि कौन सी संख्या का कहां पर स्थान है, और वही चीज हम सीख रहे हैं। ठीक है। तो चीजें सीखें कैसे, हम डिटेल में सीखें। डिटेल में मतलब सारी चीजें हम जान पाए कौन चीज कैसे कैसे होती है। अब देखो ये कौन से स्थान पर, इकाई के स्थान पर। किसके, इकाई के स्थान पर। ये कौन से, इकाई और दहाई। ये कौन से स्थान पर दोस्तों, दहाई के स्थान पर। कौन से, दहाई के स्थान पर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये कौन से स्थान पर दोस्तों, सैकड़ा के स्थान पर। कहाँ, सैकड़ा के स्थान पर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये कौन से स्थान पर दोस्तों, 1000वें स्थान पर। 1000वें स्थान पर, 1000 पर। और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये कौन से स्थान पर है दोस्तों, 10,000वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है, 10,000वें स्थान। ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको, ये चीज समझ आई होंगी दोस्तों आपको। ये अभी क्या चल रही है, प्लेस वैल्यू। हम क्या निकालना है इनकी, प्लेस वैल्यू। ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको पता ना हो तो। हम अभी जो चल रहे हैं, सीख रहे हैं चीजों को, वो हम सीख रहे हैं प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान चीजें सीख रहे हैं हम ये। ठीक है। ये चीज सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, ये रफ कर देते हैं आप। 2-4 क्वेश्चन और सीखेंगे। ठीक है दोस्तों।
ये प्लेस वैल्यू की बात चल रही है। अब देखो क्वेश्चन 709806। अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 908965। तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। देखो देखो 7 की प्लेस वैल्यू कैसे होगी। हमने 7 लिख दिया। 7 के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, तो इतनी हमें जीरो लगानी है। अब देखो जीरो, जीरो तो खुद है ही है। अब जीरो कितने हैं? 4। 1 2 3 और 4। 9, 9 का कितने हैं? 3। 1 2 और 3। अब देखो 8, 8 के कितने हैं? 2। 1 और 2। ये सीख रहे हो भाई। अब जीरो की निकालनी है, तो जीरो तो हमें खुद लिखनी है। जीरो कितने के? 1। भाई नियम सभी के लिए एक ही है, बराबर है, वही नियम है। वैसे जीरो के लिए कुछ अलग नियम हो, वही नियम है। अब 6 को हम 6 के स्थान पर ही रखेंगे। अब देखो 6 की प्लेस निकालेंगे 6 गुणा 1। जीरो की प्लेस निकालेंगे 0 खुद लिखनी है। अब गुणा लिखना है। जीरो कितने? जीरो में 1। अब 8 को देखो, 8 गुणा 1 तो लिखना है। कितनी जीरो है 8 के बाद? 2, तो 2 जीरो लिख दो। वैसे यहाँ पे 9 लिखना है, गुणा लिखना 1। कितनी जीरो 9 के बाद? 3, तो 1 2 3। वैसे जीरो तो लिखनी भाई हमको पहले ही, तो ये वाली जीरो है ये, ठीक है। और गुणा 1 लिखना है। अब इस जीरो कितनी जीरो? 4, तो 4 जीरो लिख दो दोस्त यहाँ पे, ठीक है। अब 7, 7 गुणा में लिखना है 1। कितनी जीरो? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब देखो ये कौन से स्थान पर? इकाई के स्थान पर। कौन से स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। इकाई और दहाई, ये कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। कौन से? दहाई के स्थान पर। इकाई दहाई सैकड़ा, ये कौन से स्थान पर? सैकड़ा के स्थान पर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये किस स्थान पर? हजारवें स्थान पर। कौन से स्थान पर? हजारवें स्थान पर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी दोस्तों आपको। बहुत ही इजी वे में समझा रहे हैं। अब देखो ये कौन से स्थान पर है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यह 10,000वें स्थान पर। 10,000वें स्थान पर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यह है लाखवें स्थान पर। कौन से? लाखवें स्थान पर। ये देखते हैं, देखो इकाई, इकाई के स्थान पर है। इकाई दहाई, जीरो कहाँ है? दहाई के स्थान पर। देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कहाँ है? सैकड़ा के स्थान पर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार कहाँ है? हजार के स्थान पर। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 जीरो के स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 10,000 के स्थान पर। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या 7 लाख के स्थान पर है? देखो हाँ, लाख के स्थान पर। तो सातवां, 7 का स्थान कौन सा है? लाखवां। वैसे सभी के स्थान इस तरीके से है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इसका वंश हो गया, इसका हो गया टेंस, इसका हो गया 100, इसका हो गया 1000, THOUSAND। इसका हो गया 10,000, TENTHOUSAND। और इसका हो गया लैख, नहीं लैख एल ए के। तो इस चीजों को आप सीख सकते हो, ठीक है। चाहे हिंदी मीडियम का हो आप, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, ठीक है। और मैथ उसी तरीके से होगा, वैसा नहीं कुछ और हो, ठीक है।
मैंने दोनों चीजों में आपको करके दिखा दिया। एक क्वेश्चन और सीख लेते हैं इसका, ठीक है। अगले फिर आगे चलेंगे हम फेस वैल्यू में। क्या चलेंगे? फेस वैल्यू। देखो 9, 9, 9 का कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है होंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो 0 लिख लिया, 0 हमने लिख लिया ऐसे ही। और 0 कितने अंक है? 1 2 3 4 5। कितने अंक है? 5। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है। और देखो यहाँ कितने हैं? 8। 8 की निकालनी है हमें, 8 ऐसे लिखना है। 8 के बाद कितने अंक हैं? 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब निकालनी है हमें 9 की, तो 9 कैसे लिखना है? 9 के बाद कितने अंक हैं? 3। 1 2 3। 1 2 3। अब हमको कितने की निकालनी है? 6 की, तो 6 को ऐसे लिखना है, 1 और 2। 1 और 2। ऐसे 0 को ऐसे लिखेंगे, 0 के बाद 1 अंक है तो 0, और 5 को ऐसे। तो इस तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं, इस तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं भाई। ठीक है। अब चलते हैं फेस वैल्यू की तरफ। ये रास्ता बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं फेस वैल्यू। तो हम सीखेंगे क्या? अब हम सीखेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है, किससे हम भाई? आंक के मान से। किससे मतलब है? जातीय मान से। किससे मतलब है? वास्तविक मान से। और वास्तविक मान को हम एक भाषा में बोल सकते हैं रियल वैल्यू। क्या होते हैं? रियल वैल्यू। ठीक है। अब देखो सीखो, पहला क्वेश्चन है 9876। दूसरा क्वेश्चन है 968765। और तीसरा क्वेश्चन है भाई 708654। ठीक है। अब देखो भाई 9 की जो प्लेस वैल्यू तो पता है आपको कितनी होगी, लेकिन हमको जो सीखना है, क्या सीखना है? फेस वैल्यू। तो भाई जो 9 की फेस वैल्यू 9 रहेगी, जिसका जो स्थान है, जिसका जो फेस है वो वही रहेगा। 8 की फेस वैल्यू 8 रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7 रहेगी, और 6 की फेस वैल्यू 6 रहेगी। इसमें कोई दिक्कत? ये तो बहुत इजी है भाई, ये तो बहुत इजी है। तो 9 की फेस वैल्यू 9, 6 की फेस वैल्यू 6, 8 की फेस वैल्यू 8, 7 की फेस वैल्यू 7, और 6 की फेस वैल्यू 6, और 5 की फेस वैल्यू 5। 5 की फेस वैल्यू 5। अब देखो ये 7 की फेस वैल्यू 7, 0 की फेस वैल्यू 0, 8 की फेस वैल्यू 8, और 6 की फेस वैल्यू 6, और 5 की फेस वैल्यू 5, और 4 की फेस वैल्यू 4। यानी कि सभी का जातीय और आंकिक मान सब एक ही है, जो जिस स्थान पर है वो उसी का फेस है। ठीक है। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया। ये रफ कर देते हैं अब। अगर क्वेश्चन देखो कैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 78906। दूसरा क्वेश्चन है 7859। ये क्वेश्चन देखो तो। इस क्वेश्चन में बोला है कि आपको 7 की प्लेस वैल्यू एंड
6 की फेस वैल्यू, इसमें मतलब 7 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान बना पहले क्वेश्चन में। तो 6 7 के स्थान में कितने निकालेंगे हम? 7 को ऐसे लिखेंगे, 7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक लिख देंगे इस तरीके से, 4 0। 6 की फेस वैल्यू कितनी हुई हमने सीखा अभी? 6 की फेस वैल्यू 6। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कि आपको 7 5 और 9 इन तीनों की निकालनी है क्या? प्लेस वैल्यू। क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू। और 8 और 6 उन्हीं की निकालनी है आपको प्लेस वैल्यू। तो पहले निकालना है प्लेस वैल्यू। 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7, कितने अंक है? 4, 1 2 3 4। अब हमने किसकी निकालनी? 5 की, 5 पकड़ेंगे हम। 5 कितने अंक है? 2, तो 2। अब किसकी निकालनी है हमें? 9 की, तो 9 को पकड़ेंगे। 9 के कितने अंक है? 1। तो भाई 9 की जो 7 की जो प्लेस वैल्यू है कितनी है? इतनी। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है? इतनी। 9 की प्लेस वैल्यू कितनी है? इतनी। अब निकलने 8 6 की, और क्या निकलना? देखते हैं। तो 7 8 5 9 और 6, हमें क्या निकलनी है? फेस वैल्यू। क्या निकलनी है? अब हमको फेस वैल्यू। तो 8 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 8। और 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। ठीक है, ये आप सीख के क्वेश्चन में करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन। मैंने कहा कि 7 8 9 6 5, कोई भी अंक ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। इसमें है कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान तथा 5 के आंकिक मान का जोड़ क्या होगा? जोड़ आए या योग आए? बात एक है। योग बताओ, योग बताओ। तो देखो भाई, 6 का स्थानीय मान निकाल रहा हूँ, 5 का आंकिक मान। 6 का स्थान में कितना होगा? यहाँ लिखेंगे हम 6, कर लेंगे हम 6, और 6 का कितना अंक है? 1, तो यहाँ पे निकालेंगे 1 0। ठीक है, अब 5 का आंकिक मान निकाल तो 5 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों का क्या होता है ना? योग, यानी कि जोड़। तो होते हैं 60 और प्लस 5, तो आंसर आ गया हमारा 65। आपको जो क्वेश्चन देखने को लगेंगे पेपर में वो इस टाइप के होंगे, इस टाइप के, इस टाइप। इसी से क्वेश्चन बनाएगा कि आप 6 को हटाओ, 8 का निकालो, 8 का निकालो क्या? स्थानीय मान। और 9 के आंकिक मान। तो क्या बताना है तुम्हें? का अंतर बताना हो तुम्हें, अंतर बताओ। क्या बताना है तुम्हें? अंतर। अंतर क्या होता है भाई? घटाओ। अंतर क्या होता है भाई? घटाओ। क्या होता है? घटाओ। ठीक है, अब देखो कितने? 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान ये रहा, 8 को पकड़ो। 8 कितने अंक है? 3, 3 अंक 0 लगा दो। अब 9 का आंकिक मान, 9 का आंकिक मान, तो हमको लिखना है 9 यहाँ पे, 9 का अंकिक मान 9। अब इन दोनों क्या होता है ना? अंतर, यानी कि अंतर क्या? घटाओ। अंतर क्या? घटाओ। तो ध्यान रखो 8000 और 9, जीरो से 9 आएंगे, इस पे जीरो, इस पे हासिल 10,
23 पर 10, फिर 10 में कितने हो गए 13। यहाँ कितने बचे 9, यहाँ कितने बचे 9, यहाँ कितने बचे 7। ये आपका आंसर है। क्या हो गया आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो 5 के क्वेश्चन लग के करते हैं अब लगातार। कैसे करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि 45,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 12,658 में 6 का स्थानीय मान बराबर है 8 गुणा एक्स हो तो एक्स का मान बताना है। तो कहने का मतलब है इसमें हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, इसमें हमें 6 का स्थानीय मान निकालना है और 8 गुणा एक्स के बराबर रखना है और एक्स की वैल्यू निकालना है। देखो 5 का स्थानीय कितना आ गया इसका, यहाँ लिखो 5 कितने अंक 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 ये उधर गई। ठीक है, अब यहाँ निकालो 6 का, हमने 6 का लिख दिया। कितने में इसके बाद 2, तो 2 जीरो की। अब इन दोनों को जोड़ना है 5,000 प्लस 600 बराबर किसके हैं बच्चों 8 गुणा एक्स की, 8 गुणा एक्स। तो मेरे दोस्तों 5,600 कितने होंगे 5600 बराबर 8 गुणा एक्स। ठीक है, 8 7 56, तो एक्स रहा कितना आ गया 700, एक्स रहा कितना आ गया 700। क्वेश्चन नंबर अगला 8 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। इस संख्या में 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 जीरो लगा दो 8,000 और 5 के स्थान कितना हो गया 50। अब 8,000 गुणा 50 क्योंकि दोनों स्थानीय मान में क्या होता है ना गुणनफल। तो 8 पंजे कितने होते हैं 40, कितने होते हैं 40, 8 पंजे कितने होते हैं 40 और टोटल जीरो कितने 3 और 1 4, 1 2 3 और 4 कितनी होती है 3 और 1। अगर गुणा ही सीखनी हो ना तो सिंपल सिंपल सी गुणा हो, गुणा कितनी भी बड़ी गुणा सही है। ठीक है, कितनी बड़ी गुणा तो कुछ नहीं करना, 5 की 3 से गुणा करनी, 5 की 15 का 5 हंस लेगा 1, 5 दूनी 10 और 11 11 1 हंस लेगा 1, 5 एक 5 और 1 6 और कितनी है 3 और 3 6, 3 और 3 6। ठीक है, यह हमारा आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज इस क्लास में हमने सीखा सिंपल प्लेस वैल्यू, सिंपली क्या फेस वैल्यू, और कल की क्लास में सीखेंगे डेसिमल प्लेस वैल्यू और डेसिमल फेस वैल्यू, यानी कि दशमलव के स्थानीय मान, दशमलव के आंकिक मान। ठीक है ना मिलते हैं अगली क्लास में।